श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेश, ठीक है, ये चल रहा है। आज हमारी इसकी 28वीं कक्षा है। 27 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, 28वीं कक्षा, ठीक है। चलते हैं, चलिएगा आरंभ करते हैं। पहले ही गत कक्षा में हमने कुछ पढ़ रहा था, तिङन्त प्रकरण का हमारा चल रहा था। क्या है? तिङन्त प्रकरण में ये हमारा हमने पठती की पूरी सिद्धि आपको करा दी थी गत कक्षा में, ध्यान रखें। यहां तक है, पठती हमारा सिद्ध हो गया था पूरा ये। और इन्होंने भी, गुरुजी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं आपको कि पठती के जितने सूत्र हैं उनको एक बार आपको याद करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है व्याकरण में तो, ठीक है। क्योंकि भाई राम कथा तो नहीं है, भागवत कथा भी नहीं है कि सुन करके भाई ठीक है सार याद रहेगा, सार में काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये सूत्र, अब इसको यहां पर, अब आचार्य जी जो गुरु जी हैं उन्होंने क्या सम्मुख सूत्र लिखकर सिद्धि। सम्मुख माने यहाँ पर स्थिति लिखते हैं, जो शब्द से जो शब्द है उसका धातु आदि की, धातु प्रत्यय की इधर तो स्थिति लिखते जाएंगे, उसके सामने सामने सूत्र लिखते जाएंगे। वास्तव में सिद्धि इसी प्रकार से लिखी जाती है। यहाँ तो समझाने के लिए आपको बताई थी, आप भी लिखेंगे, कोई कहे कि इसकी सिद्धि करो तो आपको ऐसे ही लिखनी है, ऐसे अभ्यास करना है, ठीक है। तो पठती को दोबारा आज फिर ले लेते हैं, कौन कौन से सूत्र लगे थे, ठीक है, इस क्रम से। सबसे पहले पठम व्यक्तायाम वाची धातु है ये। फिर यहाँ पर उपदेश्य जन्मासिक इत तस्य लोपा दर्शनम लोपा से इसका ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा? पठ, ठीक है। फिर इस पठ का भूवादयो धातवा से पठ की धातु संज्ञा, और धातोः से धातु के अधिकार में, धातु से धातु के अधिकार में क्या हो जाएगा? पठ लट, वर्तमान लट से लट लट लकार आ जाएगा। ये यहाँ पर हिंदी में लिखा है, क्योंकि प्राय करके हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हमारे पास विद्यार्थी हैं, परंतु आप थोड़ी संस्कृत भाषा जानते हैं तो आप इन सूत्रों को लिख करके इसके आगे का जो हिंदी में लिखा है इसको संस्कृत में भी लिख सकते हैं। जैसे वर्तमान लट इत्यनेन सूत्रेण धातोः वर्तमान काले लट प्रत्ययः भवति, ऐसे वाक्य बना करके लिख सकते हैं। पर अभी आप हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी कोई जरूरी नहीं है संस्कृत में लिखना, अभी समझना जरूरी है। फिर प्रत्यय, लट की प्रत्यय संज्ञा हो जाती है इसकी परश्च, और वो क्या है? पठ से परे होता है, यही होगा ये, ठीक है। ये परे प्रत्यय विधान हो गया। फिर आगे पठ ल, ऐसा हो गया, उसकी संज्ञा आदि होकर के वो संज्ञा इससे अभी कर रहा है। उपदेश जन्मासिक इत ल के आ की संज्ञा तस्य लोपा, आ का लोप हो गया, ठीक है। हलंत्यम टकी संज्ञा तस्य लोपः, और इत ट संज्ञा जो ट है और आ का लोप हो जाएगा। दर्शनम लोपा, लोप की परिभाषा दिखाई न देना है, तो ये हट जाएगा यहाँ से,
तो पठ ल ऐसा रह गया। अब पठ ये ऐसी स्थिति है, अब यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, ये सूत्र यहाँ पर करके यहाँ पर ये स्थिति दिखाई जाती है। तो लस्य ल के स्थान पर लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य से कर्ता में लकार आया, शुद्ध कर्ता में ल, ये यहाँ पर हुआ। फिर इसके स्थान में ये इस लस्य से तिप्त ये सूत्र है, ल के स्थान में 18 प्रत्यय प्राप्त हुए। लह परस्मय पदम, लादेशों मन लकार के स्थान में आदेश हुए हैं ये वाले 18, इनका परस्मय पद नाम हुआ। परंतु उनमें से तंगाना वात्मने पदम, तंगाना वात्मने पदम से क्या हुआ, जो उक्त 18 प्रत्ययों में अंतिम के जो 9 प्रत्यय और एक शानच कानच चानस, उनकी क्या हो जाती है आत्मनेपद संज्ञा। इस प्रकार पहले माने आरंभ के इसमें सूत्र में 9 प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा रही, ठीक है। फिर शेषात कर्तरी परस्मय पदम से शेष पट धातु यहाँ कैसी है शेष, उससे आत्मनेपद नहीं कहा, से परस्मय पद प्राप्त हुआ। फिर तिंगस्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा से तिंग का, तिंग में त्रिक त्रिक को पुरुषों में बदल दिया, मध्यम प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। शेषे प्रथम सूत्र से प्रथम पुरुष यहाँ प्राप्त हुआ शेष में, शेष माने जहां पर उत्तम पुरुष माने युष्मद और अस्मद का संबंध नहीं होता है क्रिया से, उसके अतिरिक्त सब शेष है। तो यहाँ पर क्या है, पट धातु से यहाँ युष्मद और अस्मद का संबंध नहीं है, तो प्रथम पुरुष के 3 प्रत्यय प्राप्त हुए तिप्त जी। फिर तान्य कवचन द्विवचन बहुवचनान्य कशः से 3 में से एक एक की क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो गई, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा, ये पता ही है आपको, ठीक है। फिर ये हुआ, फिर द्वेकयोर द्विवचनैक वचने से एकत्व में, एकत्व की विवक्षा में एक वचन प्रत्यय लकार के स्थान पर आ गया, तो क्या स्थिति बन गई हमारी, ये ऐसी स्थिति बन गई थी ये वाली पठतिक, ठीक है। अब यहां पर फिर तिंशित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा है, तिप का नाम सार्वधातुक, कर्तरी शप से क्या हो जाएगा पट धातु से परे शप, यहाँ बीच में विकर्ण हो गया, ये इसको विकर्ण बोलते हैं, जो बीच का होता है ना उसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण प्रत्यय होता है इसको, विकर्ण। विकर्ण का अर्थ है ये धातु और इसको अलग अलग कर देता है बीच में बैठ करके। टिप सार्वधातुक रहने पर ये हो गया शप, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, हलंत्यम से इनकी संज्ञा टिप और शप के प्रकार की, लशक तद्धिते से शप के शकार की इत संज्ञा होकर के तस्य लोपा से लोप हो गया तीनों का, शप के श की संज्ञा होकर के तस लोप हो गया, दर्शन लोपा न दिखाई देने का नाम ही लोप हो गया, तो ये हट जाएंगे सारे, तो शुद्ध क्या बचेगा पठा अति, ठीक है। बस अब मिला दो, रूप सिद्ध हो गया, अब इसको मिला दो आप यहाँ पर, तो ये पठती है बन गया, ठीक है। ये तो पहले पिछली कक्षा में यही सिखाया था, पर यहाँ शॉर्ट में आपको यहाँ पर तरीका के इस प्रकार से सिद्धि लिखी जाती है, अब लिखी जाती है, तो ठीक है। अब आते हैं द्विवचन पर, पठता, पठती हो गया पठता, इसमें अधिक सूत्र नहीं कोई भी, मैंने इसमें तो शायद ही कुछ नया नहीं लगेगा, इसमें 1-2 सूत्र जो पहले लग गए हैं सुबंत की सिद्धि में वो भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। आइएगा चलते हैं, पठ धातु है, भूवादय धातुवा, पठ की धातु संज्ञा हो गई, उपदेश अनुनासिक तस्य लोपा दर्शनम लोपा से पाठ के अंतिम अनुनासिक आ की का लोप हो गया, हट गया पठ बच्चा। ये सारी प्रक्रिया पूर्व के समान है, देखते जाइएगा। फिर पठा और फिर क्या धातु हो, धातु के अधिकार में धातु संज्ञा है, धातु के अधिकार में वर्तमान लट और प्रत्यय परश्च से लट प्रत्यय आ गया, क्या गया लट, पठल, ठीक है। उपदेश अनुनासिक हलंत्यम तस्य लोपः, ठीक है, लट के ट का लोप हो गया, ठीक है, ये पता है पहले की तरह। और
इसका भी हो गया अनुनासिक अ, ये नाटके, इसका ऐसा लिखा जाएगा। वास्तव में जब अष्टाध्यायी याद करते हैं तो इसको लट ही बोलते हैं, लट नहीं बोलते, ध्यान रखेंगे। ये तो यहाँ पर प्रक्रिया समझा रहे हैं इसलिए मैं भी उच्चारण कर रहा हूँ। वहां जब अष्टाध्यायी याद हम भी कराएंगे आपको, या कराई है हमने, तो वर्तमान लट ही बोलते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो आप बार बार किसी को टोकें। ठीक है, इसका कारण बता दिया है कि आज के समय में 200-300 वर्ष, लगभग 200-300 वर्ष का काल हो गया, तब से अनुनासिक जो वर्ण है उनका उच्चारण सामान्यतः हट गया है। ठीक है, अब ये बताना पड़ता है कि कौन सा अनुनासिक है कौन सा अनुनासिक नहीं है, तो टाका ही होगा। पठतस, ये अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, ये हो गया। अब पठ ल हो गया, ला कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य लस्य तिप्तस जी हो गया, मही सूत्र हो गया लहा परस्मई पदम। ठीक है, यहां पर एक सूत्र और रह गया लस्य, क्या है, लस्य और छूट गया यहाँ पर। ठीक है, या लिख लीजिए लस्य लगेगा, नहीं लस्य लगा दिया इन्होंने, यहाँ पर ये लगाया इन्होंने, ये वास्तव में यहाँ आना चाहिए, नहीं सही लगाया, ये यहीं तो होगा, ये इसके बाद ही होगा, ठीक क्रम में। क्या हो गया, ला परस्मय पदम तंगाना आत्मने पदम शेषात कर्तरी परस्मय पदम, और फिर तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। ठीक है, शेषे प्रथमा तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य कषा, एक ही सूत्र है, ये हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है। द्वे कयोर द्विवचन का वचने से ल के स्थान पर द्विवचन का क्या आ गया, तस आ गया। अब द्विवचन का आएगा, दो को कहना है। फिर तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा है, कर्तरी शप से तस के सार्वतस सार्वधातु के परे रहते धातु से शप शप विकरण आ गया, शप प्रत्यय विकरण। ठीक है, तो वो विकरण प्रत्यय बोलते हैं। और फिर इसको क्या होगा, शप का, इसका हलंतम लशक तद्धिते तस्य लोपा से शप के शकार और पकार का लोप हो गया। ठीक है, यद्यपि तस, अब याद रखें, यद्यपि ये तस प्रत्यय आया था, इसका भी, ये भी हलंत है, तो हलंतम लग सकता था, यहां पर लग सकता था ना, परंतु न विभक्त तुष्माहा से इत संज्ञा नहीं होती है, ये पहले आपको आया है। इसकी क्या है, विभक्ति संज्ञा है, विभक्ति संज्ञा है विभक्तिष्ठ से, तो विभक्ति संज्ञा होने के कारण से क्या, विभक्ति में वर्तमान अंतिम तवर्ग का अक्षर कोई हो या स हो म हो, तो वो उसका संज्ञा नहीं होती। हिस्सा है तो इसकी संज्ञा का निषेध हो गया, इससे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, पाठतस, क्या है, पाठतस, ऐसा बनेगा, इसमें मिल गया। अब क्या है, सुप्तिगंतम पदम, ये तिंगंत वाला है तो पूरे की क्या हो गई, पद संज्ञा हो गई। पद की परिभाषा पदस्य, पद के अधिकार में, अब क्या है, पद की परिभाषा हो गई, पद क्या होता है, सुप तिगंत, ये तिगंत है, तो पदस्य, अब पदस्य के पद के अधिकार में क्या है, ये सूत्र है सा सजुषोरु। अब वही सूत्र लगेंगे जो हमने कृष्ण हमें लगाए थे ना, ऐसे कृष्णस, प्रथमा व्यक्ति एक वचन सिद्धि की थी तो कृष्ण बनाया था, तो वैसे सकार को यहाँ पर भी वही सूत्र सारे लगेंगे, इसलिए नए नहीं है। सा सजुषो रू से स के स्थान में रू आदेश हो गया, उपदेश से लोपा से रू के ऊ का लोप हो गया, अदर्शनम लोपा। ठीक है, तस्य लोपा, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रवचा। अब पदस्य, पदस्य क्या, पुनः पद के अधिकार में क्या हो जाएगा, खरवसानी और विसर्जनीय से अवसान, र के स्थान में विसर्ग आदेश, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा है, अवसान है, अवसान की परिभाषा यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार ये क्या बना, पठतः रूप सिद्ध हुआ। अब इसमें एक भी नया सूत्र नहीं लगा, ये वाले सूत्र हैं, ये आपने यहां पर हमने आपको पढ़ा दिए, और बाकी के सूत्र हमने पठती में आपको पढ़ा दिए। इसमें कोई भी नया सूत्र नहीं लगा, बस तरीका क्रम समझ लीजिएगा, इसलिए मैंने शीघ्र 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 आपको पढ़ा दिया। इसमें समझाने की बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं है,
वही बात को बार बार रिपीट क्या करें, ठीक है। तो इसलिए आपको बोला था पहली सिद्धि वाले सूत्रों को याद रख लीजिए। अब बिल्कुल सारी बहुवचन में क्या है, पठंती, ध्यान रखेंगे, पठंती का पठ शप झी, ध्यान रखेंगे क्या है, पठ शप झी, पूरी वैसी स्थिति आ जाएगी। इसमें क्या है, बहुवचन का प्रत्यय पठती के समान सभी सूत्र लगाकर केवल द्विकयोर द्विवचने के स्थान पर कौन सा लगेगा, बहुषु बहुवचनम लगेगा, जो बहुत को कहना है, इसलिए बहुवचन का प्रत्यय आएगा झी। विशेष सूत्र लगाओ बस, पठ आ झी और शप के श प का लोप पूर्वत कर लीजिएगा तो ये आ बचेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो सूत्र नए लगेंगे, इसमें नया तो वो भी नहीं है। अब यहां पर ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसी ये ऐसी इतनी हो गई नहीं है। अब यहां पर क्या है, यस्मात् प्रत्यय विधिष्ट प्रत्ययंगम, पिछले कृष्णा की सिद्धि में आपको बताई थी, अंग संज्ञा हो जाती है। कैसे, यहां पर इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अंग के अधिकार में एक सूत्र है जो अंतः ये कहता है कि अंग संज्ञक जो अंग संज्ञा है उससे संबंध, माने उससे संबंध रखने वाला जो झ होता है, झ को माने झी के झ को अंत आदेश होता है, जो अंत से, ई को नहीं होता, झ मात्र को होता अंत, तकार अंत। तो ये ई तो इसमें बच जाएगा, अंत झ को अंत हो जाएगा तो अंत ही बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अंत। यहां पर अ छूट गया है, ध्यान रखेंगे, नहीं छूटा नहीं है अभी, ये यहां पर, यहां तो है, दिख रहा है ना, ये पट अ अंत और ई ऐसा हो गया। अब यहां पर संहितायाम परा सन्निकर्षण संहिता, संहितायाम के अधिकार में आगे एक सूत्र आ रहा है, अतो गुणे, अतो गुणे से जो शप का अ है और अंति के अ के स्थान में पर रूप हो जाता है, माने इसके और इसके स्थान में ऐसा ही ऐसा अ हो जाएगा, दोनों के स्थान में एक अंति का अ आदेश हो, ठीक है। दोनों के स्थान में अंति वाला जो अ है वो दोनों के स्थान में अ आदेश हो गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो ये बन गया, यहाँ पर इसको और इसको दोनों को ये वाला आदेश हो गया तो अंति बन गया। अब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पठंती। अब इसमें भी कुछ भी नया नहीं है, बताइए, इसमें केवल और केवल ये सूत्र नया आया है, ये वाला, बाकी सारे आपको पढ़ा रखे हैं, पढ़ा दिए ना सब। अब आइएगा आगे, अब यहाँ पे जो विशेष सूत्र आया था, अच्छा दो आए थे, ये अतो गुणे तो पहले भी आ चुका है, ठीक है, फिर दोबारा इसका अर्थ कर दिया। सूत्रार्थ नंबर 1 सूत्र जोनतः, ये 7वें अध्याय के प्रथम पाद तीसरा है। अनुवृत्ति इसमें अंग से और प्रत्यय से की आती है। शब्दार्थ झा माने झा माने झी परस्मय पद तथा झा आत्मने पद झ के स्थान पर, माने ये जो झा है यहाँ पर, इसका अर्थ है परस्मय पद में तो बहुवचन में प्रथम पुरुष का झी होता है, टिप्त झी। आत्मने पद में क्या होता है, आतम झ, तो दोनों का झ ले लिया इसमें से। अंग से परे झके स्थान में, जवन हलंत झके स्थान में अंत आदेश होता, अंत अंत ऐसा बोला नहीं, अंत अंत, ठीक है। अतो गुणे, जैसे क्या है, अतो गुणे, अनुवृत्ति इसमें क्या आती है, संहितायाम एका पूर्व परयो अपदांता पर रूपम, इसमें इसकी अनुवृत्ति। अब यहाँ पर अर्थ बनता, अपदांत आकार से परे गुण हो तो दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश हुआ। गुण, गुण का अर्थ क्या होता है, गुण का अर्थ होता है
ए और ओ इनमें से कोई वर्ण हो, ठीक है। तो अपदांत आकार से परे गुण, गुण तो यहां पर गुण से वास्तव में ये जो अतो गुणे, तो यहां पर हमारा क्या मिल रहा था, अ मिल रहा था। तो अपदांत आकार का अर्थ है जैसे ये था आपका पाठ था और ये अ और ये अंति था, ऐसा था। तो अपदांत का मतलब पद के अंत में, ये तो पद का अंत है, पद का अंत हो, ये पूरा पद है पठंती। ये क्या है, ये आकार तो है परंतु ये मध्य में है, पद के अंत में नहीं। पद के अंत में तो यहाँ ई है, ई है ना। तो अपदांत आकार से परे गुण हो तो दोनों के स्थान में पर रूप हो जाएगा। क्या हो गया, पर रूप। तो यहाँ पर पर रूप का मतलब ये हो गया, दोनों के ये वाला इसके और इसके स्थान में ऐसा ही अ हो गया, ठीक है। तो पर रूप एक आदेश हो जाता है, तो ये हो गया आपका। तो पठंती में ये हो गया, अब हमारे तीन हो गए, पठती पठता पठंती, ठीक है। अब आपको नोट्स बनाने, बिना नोट्स की बात नहीं बनेगी, ध्यान रखेंगे। वीडियो को रोक रोक करके आराम से नोट्स बनाइए और पुस्तक को भी खरीद लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अब आ जाइएगा, अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता, पठसी। अब यहां पर पठती के समान सब सूत्र लगाकर पठसी रूप सिद्ध कर लें, परंतु क्या विशेष होगा वो बता देंगे। केवल शेषे प्रथमा के स्थान पर शेषे प्रथमा को नहीं लगाएंगे, बाकी सारे सूत्र लगेंगे। जहां पर हम पठती में शेषे प्रथमा लगा रहे थे उसी के स्थान में क्या लगा देंगे, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, ये वाला सूत्र लगा देंगे। इससे मध्यम पुरुष होता है। अभी इसका अर्थ आपको हल्का सा नीचे बताया जाएगा, ठीक है, सामान्य सा। तो सूत्र, ये वाला सूत्र भिन्न लगकर तिप के स्थान पर सिप आएगा और सिप का सी बचेगा, तो क्या बन जाएगा, पठसी। अब ये सिद्धि आपको पूरी लिखनी है, सारे सूत्र क्रम से लगाने हैं आपको उसी के अनुसार, ये आपका काम है, ठीक है। अब इसका जो अर्थ है आइएगा देखते हैं। सूत्रार्थ, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा। अर्थ, युष्मद शब्द उपपद में हो तथा एक अधिकरण होने पर चाहे युष्मद का प्रयोग हो अथवा न हो तो मध्यम पुरुष होता है। क्या रखें, ये हो सकता है, ये बात थोड़ी व्याकरण की गहरी है, अभी समझ में नहीं आए, पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये कहते हैं युष्मद शब्द उपपद में हो, मानी हम जो धातु का प्रयोग कर रहे हैं उसके समीप में कहीं पर युष्मद शब्द हो तथा एक अधिकरण होने पर, अर्थात एक अधिकरण का अर्थ है जो धातु और जो युष्मद है दोनों मिलकर के एक अधिकरण बन रहे हैं, माने जो युष्मद है उस और जो वो है वो क्रिया को करने वाला युष्मद ही होना चाहिए, मध्यम पुरुष। तो युष्मद का प्रयोग वहां पर करें अथवा नहीं करें, ध्यान रखें, जरूरी नहीं है उसका अर्थ समीप में हो, बस तो प्रयोग हो सकता है, शब्द नहीं हो। जैसे तो मध्यम पुरुष होता है धातु, जैसे त्वम पचसी, युष्मद उपपद का प्रयोग है, या त्वम ये क्या है, युष्मद का ही तो रूप है, यहाँ पर उपपद में है, हमारे समीप में साक्षात पढ़ा हुआ है। परंतु पचसी ऐसा भी बोल देंगे, पचसी, तो पचसी का अर्थ है तुम पचसी, या तुम नहीं, यहां पर तुम क्या हो रहा है, साइलेंट हो रहा है, इसका भी अर्थ वही है, तुम पकाते हो। युष्मद उपपद का प्रयोग नहीं है, प्रयोग मतलब यहां पर साक्षात शब्द नहीं है परंतु उसका अर्थ है। जैसे गो यू गो, गो यू गो एक ही तो अर्थ है। हम सामने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं यू गो, तुम जाओ, हम ऐसा भी कह सकते हैं गो। एक जगह यू साइलेंट है, एक जगह एकदम सुनाई पड़ रहा है,
तो ऐसा दोनों स्थितियों में हो जाएगा। अब पठथः, अब क्या पठ शपथस, पठती के समान सभी सूत्र लगेंगे, लग करके पठ शपथस ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बना लें। अब यहाँ पर पूर्व संज्ञा सबकी हो जाएगी, यहाँ पर सकार की संज्ञा नहीं होगी, न विभक्त तुष्मा से निषेध हो जाएगा। ठीक है ना। तो पठ अथस, अब लशक को तद्धिते हलंत्यम तस्य लोपा दर्शम लोपा, शा और प का लोप हो गया और पाठथस ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, पाठथस मिला देंगे तो स के स्थान पर पूर्वत विसर्ग करके मिला देंगे, जैसे हमने पठता बनाया था ना, जैसे ये स को विसर्ग किया था वही सारे सूत्र यहां लगेंगे। तो ये बन जाएगा पाठथा, बाकी सभी सूत्र आपके पठसी वाले लगेंगे। ठीक है, पठसी वाले। चलिएगा, ये हो गया। अब मध्यम पुरुष बहुवचन का बस इतना ही करेंगे, आज अधिक हो जाएगा। अब पठथ, यह मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, अतः सब कार्य पूर्वत होंगे, केवल द्विकयोर द्विवचनिक वचने के स्थान पर क्या लगेगा, ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। पठसी पठता में तो ये लग रहा था, अब पठता में बहुवचन है तो ये लगेगा, तो था आ जाएगा, था ले आवे और सब कुछ मिल जाएगा, तो पाठा था ये बन जाएगा। अब आपको मैं गृहकार दे रहा हूं, गृहकार करेंगे तभी बात बनेगी, वैसे नहीं बनेगी। जितनी भी मैंने आपको सिद्धियां कराई हैं आज, ये कौन सी कराई है मुख्य रूप से, एक तो पाठती, इसके क्रमबद्ध तरीके से सूत्र लिखाए थे वो लिखने, और पाठताः और पठन्ति। ठीक है, और पाठसी, पाठथः, पाठ, इन 6 की सिद्धियां आपको लिखनी है। आप 6 की सिद्धियां लिख लेंगे तो आगे की सिद्धि आपको अपने आप याद हो जाएगी, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। 6 सिद्धियां लिख लेंगे तो, लिखेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल है, फिर तो लिखना बहुत जरूरी है। हमने भी लिखी है पढ़ते समय। ठीक है, लिखते समय जो हाथ चलता है वो हाथ बुद्धि चलता हुआ बुद्धि पर एक छाप बनाता जाता है। ठीक है, चलिए अब आएगा हमारा उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष की बात करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, और कुछ विशेष जो होगा वो आगे बात करेंगे। चलिएगा, आज यहीं विराम देते हैं कक्षा को। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।